Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, in the following graph, average velocity is geometrically represented by A option is length of the line P1, P2, option B is slope of the straight line P1, P2, option C is slope of the tangent to the curve at P1, option D is slope of the tangent to the curve at P2. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पर हमें कह दिया एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकली फ्रॉम द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हमारा क्या यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डी एक्स बाई डी टी, दिस इज द स्लोप, और ये स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये स्लोप आपके किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। एम क्या करता है यहाँ पर डिनोट, एम यहाँ पर आपका स्लोप है। ठीक है, एम हम यहाँ पर स्लोप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए जो इसका ग्राफ हमें क्वेश्चन में प्लॉट है, क्वेश्चन में देखिए हमें इसका ग्राफ इस तरीके से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट है आपका यहाँ पर P2 पॉइंट और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये आपका पॉइंट क्या P1 पॉइंट है। तो उसने हमें क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपके किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन होती है। किस पर डिफाइन होती है, टाइम इंटरवल पर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए P1 और P2 जो दो पॉइंट हैं, जो आपका टाइम है, अब देखिए इसके बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम जो लाइन हमारी P1 P2 है, P1 P2 का हम जो क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। P1 P2 पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट ड्रॉन, P1 और P2 से पास होता हुआ क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। और इस टेंजेंट का जो आपका स्लोप होगा, ये क्या डिनोट करेगा, इसकी एवरेज वेलोसिटी डिनोट करेगा। ठीक है, इस P1 P2 लाइन पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट का स्लोप होगा, इट विल रिप्रेजेंट द एवरेज वेलोसिटी हियर। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें ऑप्शंस में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लेंथ ऑफ द लाइन P1 P2 विल रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कभी आपकी एवरेज वेलोसिटी नहीं डिफाइन कर सकती, वो डायमेंशनली भी क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में देखिए एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन P1 P2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट है। P1 P2 क्या हमें जो लाइन है हमारी ड्रॉ की है, उसके जो टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप क्या हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। अब देखिए सी पर चलते हैं। सी पर बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P1। P1 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप करेंगे। ठीक है, तो देखिए वो जो आपका स्लोप देगा वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देगा, यानी कि वो एट ए पॉइंट P1 पॉइंट या फिर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर जो आपकी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमें वो देगा। ठीक है, तो हमें वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन ने बोला कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट P2 कर्व पर हमारा जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, तो वो भी आपका क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ना कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन होती है और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन होती है। तो डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका फाइनल सही आंसर होगा, हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.